अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे। हिंदी रीडर में हमारा चैप्टर है 15 उफ ये गर्मी, है ना। गर्मी के बारे में बताया गया है, लेकिन हम जो है पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि क्या बताया गया है। इस नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी कि जो आजकल जो हमारे पर्यावरण पर जो संकट बढ़ रहा है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रकृति का हमेशा दोहन करता आ रहा है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता आ रहा है, और आज वह स्वयं भी पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अब यहां से जानते हैं मध्याह्न का समय यानी दोपहर का समय है। सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। जीव जंतु पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे, यानी बहुत तेज गर्मी थी। नदी ताल तालाब सूख गए, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी तो पानी अपने आप ही सूख जाएगा। सूरज आसमान से में इसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। वह अपने पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल चांद ग्रह नक्षत्र का जन्म हुआ है, लेकिन मुझको कोई दिल से नहीं चाहता। निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है। क्या कहता है? अब सूरज क्या कह रहा है? हाय तपते तपते युग बीत गए, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ कितना जल रहा हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं। अब बादल भी आ गया साथ में। बादल क्या कहता है? अरे सूरज भाई क्या हुआ, आज इतनी ही तपिश से तुम जल उठे? इन बेचारे जीवों की तो सोचो जो निरंतर तुम्हारी आग में झुलसते रहते हैं। सूरज तो मैं क्या करूं, मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही तो युगों युगों से भटक रहा हूं। मैंने भी कब चैन की सांस ली है। ये बात भी सही है। अब बादल क्या कहता है? तो फिर आज तुम अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? देखो मुझे, देखो मैं कितना शीतल हूं। लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलसकर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। कैसे राहत महसूस करते हैं? क्योंकि जब बादल आ जाते हैं तो थोड़ी ठंडक होती है। अब उसके बाद तभी चंद्रमा ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। अब चंद्रमा भी आ गए हैं। अब चंद्रमा जी क्या कहते हैं? हाँ तुम ठंडक तो देते हो, लेकिन मेरी जितनी नहीं। किसको कह रहा है? बादल को। तुम कभी कभी भी बरसते हो, जबकि मैं हर रोज निकलकर सबको ठंडक का प्रसाद देता हूँ। तुम्हारा ही नहीं, लोग मेरा भी इंतजार करते हैं। अब सूरज क्या कहता है? हाँ हाँ बड़े आए ठंड के मालिक, मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रचकर दिखाओ। चंद्रमा क्या कहता है? अरे सूरज भाई तुम तो नाराज हो गए। हम तुम्हारी सत्ता को भला कहां पर नकार रहे हैं? नकार का मतलब मना कर रहे हैं। तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं। और ये बादल, ये भी तुम्हारे कारण ही जन्मा है। क्यों? सही कहा ना। अब बादल क्या कहता है? हाँ हाँ मुंह बनाते हुए, जैसे चिढ़ते हुए हम कुछ बोलते हैं। सही कह रहे हो, यदि सूरज न हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा, और न ही फिर मेरा जन्म होगा। पर क्या? अब सूरज क्या कहता है? पर क्या? तुम्हारी यह ठंडक घड़ी तो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है, जो बरसों से मुझे तपा रही है। अब चंद्रमा क्या कहता है? पर आज तुम इतने अधीर और विचलित क्यों हो? ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। अब बादल क्या कहते हैं? हाँ इनके कहने पर ही मैं बोला था, झेपते हुए कहता है, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, यानी कि अपनी ही तारीफ करने की। सूरज मैं अपनी ही गर्मी से परेशान होकर अपने से ही तो कह रहा था। मैंने तुम्हें तो कहा मैं भी नहीं था। अब सूरज कह रहा है मैं अपने खुद से ही तो बातें कर रहा था, मैंने कोई तुमसे थोड़ी कहा था। तभी पृथ्वी घूमते घूमते उनके निकट आ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। अब पृथ्वी भी वहां से जा रही थी, उसने भी उनकी बातें सुनी। अब वो भी आ गई। अब पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा आपका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आप भी अपनी अपनी जगह सब सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहां मेरी जलती धरा को ठंडक देता है, वहां आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। अब चंद्रमा हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ अरे बहन तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं भला कहाँ कुछ हूं? मतलब अपने आप को तारीफ सुन करके अपने आप को तुच्छ मानने लगा है। पृथ्वी नहीं नहीं तुम तो मेरे साथी हो। तुम्हारी धरती पर मेरे मानव प्राणी जीवन तलाश रहे हैं।
अब रही बादल की बात, तो बादल राजा तुम तो अमृत बरसाते हो। तुम्हारी उपयोगिता पृथ्वी पर रहने वालों से पूछो, जो पृथ्वी पर रहते हैं उनसे पूछो कि तुम भी कितने उपयोगी हो उनके लिए। तुम अमृत तुल्य, तुल्य का मतलब है समान, अमृत के समान वर्षा धरती पर करते हो और प्यासे प्राणियों को जीवन दान देते हो। अब सूरज क्या, हाँ हाँ, वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सबकी बातों को नीचा भी नहीं होने दिया और हमें आईना भी दिखा दिया, यानी कि हमारी किसी की बात को तुमने जो है बेकार भी नहीं समझा और हम सबको राह भी दिखा दी है कि हम सब के लिए कितने उपयोगी हैं। अब पृथ्वी क्या कहती है, सूरज दादा, यदि हम सकारात्मक रूप से सोचे तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। कभी भी हमें अपनों को छोटा नहीं मानना है और न ही किसी को अपने से कम आंकना है। ये बात हम लोगों पर भी लागू होती है बेटा। चंद्रमा, हाँ हाँ पृथ्वी बहन, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे सब्जी बेचने वाले हैं या मोची है, बार्बर है, कोई भी है, लेकिन सभी उपयोगी है हम सब के लिए। तो इसलिए जो है कोई भी कम नहीं है और हमें किसी को जो है कम समझना भी नहीं चाहिए। अब सूरज क्या कहता है, लेकिन मेरी गर्मी के कारण मानव निर्मित गर्मी के बढ़ने से मैं ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि मेरे कारण ये गर्मी इतनी बढ़ रही है। अपना तो मुझे कोई दुख नहीं, पर पृथ्वी बहन तुम निरंतर संकट में घिरती जा रही हो, मुझे तुम्हारी भी बड़ी फिक्र है। अब पृथ्वी क्या कहती है, हाँ सूरज दादा, कुछ परेशानी भरे स्वर में, ये इंसान अपनी नित नई खोजों अनुसंधानों से ही मुझे हानि पहुंचा रहे हैं। आज हर घर, ऑफिस, कार, बस, रेल सभी में एयर कंडीशनर होने से उनका बोझ मेरे ऊपर लादा जा रहा है। फैक्ट्री, कारखानों, मिलों व वाहनों के धुओं से पूरा वातावरण दूषित होता जा रहा है। लेकिन मानव अपनी भावी पीढ़ी, भावी का मतलब आने वाली पीढ़ी के बारे में न सोचकर निरंतर अपने आविष्कारों से प्रसन्न होते हुए उसका दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग का मतलब है, मतलब उसको बेकार करता जा रहा है, यानी कि उसका जो है बिना मतलब के नाजायज फायदा उठा रहा है। अब बादल क्या कहते हैं, हाँ हाँ, इन दूषित नदियों के जल से बनकर मैं भी दूषित होता जा रहा हूं। कैसे? सूरज, यही बात तो मैं बताना चाह रहा था कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वह तपिश मुझ तक पहुंचने लगी है, क्योंकि सभी जगह जो है पेड़ पौधे कट रहे हैं, हरियाली नहीं है, जो जमीनें हैं उन पर जो है फैक्ट्रियां, मकान, सब कुछ बन रहा है, फ्लाईओवर वगैरह, तो इसलिए जो है तापक्रम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी गर्मी जो है कहाँ सूरज को भी तपिश दे रही है, खुद तो सूरज गर्म है ही, वो और गर्म हो गया है। तो अब देखिए, आओ हम सब मिलकर इस मानव को सचेत करें, यानी कि मनुष्य को सचेत कर रहे हैं अब सब। हे मनु के वंशज, जो हम जो सभी मनुष्य हैं, हम किसके वंशज हैं? हम सब मनु के वंशज हैं। स्वीकार करो हमारा परिणाम, कूड़ा कचरा धुआं तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो, झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं शान की कोई बात। क्योंकि यदि तुम ऐसे काम करोगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसका जो है फायदा जो है, आपको फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान साथ में आपको भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी को जो है इसका दोहन करने से जो है इसको बचाओ, पेड़ पौधे मत काटो, हर तरह से जो है अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करो। यही सब हमें इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिए, इन पंक्तियों को गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी धुरी पर दोबारा पहुंच गए, धुरी यानी कि अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, और बादल भटक कर आगे बढ़ गया। क्लियर बेटा? अब ये बेटा इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, इसकी पीडीएफ बना करके, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।